मैं मनोज सिंह। आज हम अफगान युद्ध से रूसी सैनिकों की वापसी और यूक्रेन समस्या पर जोड़कर देखने का प्रयास करेंगे। क्या अफगानिस्तान से जिस प्रकार रूसी सेनाएं वापस लौट गई थी, उसी तरीके से यूक्रेन युद्ध भी अनिर्णित होगा? रसिया वहां पर विजय नहीं हासिल कर सकता है। कुछ इसी विषय पर वार्ता करेंगे। अफगानिस्तान पर 1979 में रसिया के द्वारा हमला किया गया। अफगानिस्तान में व्यापक पैमाने पर विनाशात्मक कार्रवाइयां रूसी सेना के माध्यम से की गई, जिसका परिणाम रहा कि अफगानिस्तान आज तक उसके दर्द से उबर नहीं पाया है। आज भी वह सभ्य समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ने की उसकी बार बार कोशिश कहीं न कहीं विफल हो जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान को रसिया से लड़ने के लिए अमेरिका सहयोगी राष्ट्र के रूप में था। अमेरिका अफगानिस्तान का समर्थन कर रहा था। अफगानिस्तान के नागरिकों की आयुध सामग्री दे रहा था तथा अफगानिस्तान के असैन्य गुट को भी आयुध सामग्री कहीं न कहीं उपलब्ध करवा रहा था, जिसका परिणाम रहा कि अफगानिस्तान में तमाम आतंकवादी संगठनों का अभ्युदय हुआ। वहां से आतंकवादी संगठनों को एक उर्वरा शक्ति मिली। वह उर्वरा शक्ति प्रदान करने वाली कोई शक्ति अगर थी तो वह अमेरिका थी। अमेरिका ने वहां पर जो शोधी शोधी भूमि तैयार की थी, जो उर्वरा शक्ति पर तैयार की थी, उसका परिणाम से ओसामा बिन लादेन के द्वारा वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के साथ चुकानी पड़ी। उसके बाद अमेरिका ने अपने सील कमांडो की मदद से, जो कि अमेरिका की सबसे प्रशिक्षित कमांडो फौज मानी जाती है, उसके माध्यम से ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया। वो एक अलग विषय है, लेकिन कहीं न कहीं दो महाशक्तियों के अंतर्द्वंद के बीच में अफगानिस्तान लगातार पिसता रहा, जिसकी वजह से अफगानिस्तान का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था, उसका आर्थिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका राजनीतिक विकास, वो नहीं हो पाया। अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के दौरान भारत ने वहां पर व्यापक पैमाने पर निर्माण कार्य कराए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सहयोग दिया। यहां तक कि वहां की संसद, जिसे अफगानिस्तान में जिगरा नाम से जाना जाता है, उसे बनाने का काम भी कहीं न कहीं भारतीय इंजीनियर और भारत सरकार के वित्त पोषण से ही संभव हो पाया। यहां इस बात की चर्चा करने का लबोलुआब यह है कि हम इस बात को जान सकें कि दो महाशक्तियों के आपसी अंतर्द्वंद का शिकार यदि छोटा राष्ट्र होता है, तो कहीं न कहीं उसकी कीमत वहां के नागरिकों, वहां के सामाजिक जीवन को चुकानी पड़ती है।
अफगानिस्तान रसिया से बहुत दूर था और रसिया अफगानिस्तान की टोपोग्राफी से पूरी तरीके से परिचित भी नहीं था, वहां की भूभौगोलिक संरचना से। ये कतिपय कारण थे जिसकी वजह से कहीं न कहीं अफगानिस्तान से रसिया को वापस लौटना पड़ा। रसिया अफगानिस्तान से जरूर वापस लौट गया, लेकिन क्या अफगानिस्तान रसिया के द्वारा दिए गए दर्द से आज तक उबर पाया है? यह अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है, एक चिंतनीय प्रश्न है। ठीक उसी तरीके से लोग यह पूर्वानुमान लगा रहे हैं, जिस प्रकार से अफगानिस्तान से रूसी फौजें वापस चली गई थी, ठीक उसी तरीके से यूक्रेन से भी रूसी सेनाएं वापस हो जाएंगी। तो शायद यह भूल रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और किसी भी स्थिति का मूल्यांकन परिस्थिति और कालखंड में रहकर ही ठीक प्रकार से किया जा सकता है। यदि हम परिस्थिति और कालखंड को नजरअंदाज करते हैं तो कहीं न कहीं हम इतिहास का सही मूल्यांकन नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इतिहास से ही शिक्षा लेते हैं। तो इतिहास के अध्ययन में समय, काल और परिस्थिति का विशेष योगदान होता है। ठीक उसी तरीके से अफगानिस्तान से सेनाएं वापस चली गई तो यूक्रेन से सेनाएं वापस चली जाएंगी। यह एक कोरी कल्पना हो सकती है, इसकी यथार्थगत स्थिति क्या होगी वह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस डिस्ट्रक्शन का सामना, विध्वंसात्मक कार्रवाइयों का सामना यूक्रेन की जनमानस को करना पड़ रहा है, वह कुर्बानी जो यूक्रेन की जनमानस अपनी मातृभूमि के लिए दे रही है, स्वाभाविक तौर पर उसे इस कुर्बानी देनी चाहिए, क्योंकि उसी मातृभूमि ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तो अगर कोई बाहरी शक्ति उसकी तरफ निगाह उठा करके देख रही है तो वहां के नागरिकों का परम उत्तरदायित्व बनता है कि उस शक्ति के साथ आंख में आंख मिला करके द्वंद्व करने का प्रयास करे। लेकिन यहां पर कहीं न कहीं आपको एक महान कूटनीतिक भूल दिखाई पड़ रही होगी। स्वाभाविक तौर पर जो कूटनीतिक भूल है वो यहां पर आपको दिखाई पड़ रही होगी, क्योंकि नेतृत्व में वह ताकत होती है जो किसी भी विषम परिस्थिति से बाहर निकलने की क्षमता हो। अगर विषम परिस्थिति से बाहर निकलने की क्षमता नहीं है तो वह कुशल नेतृत्व नहीं कहा जाएगा। आज यूक्रेन के सामने जो विषम या विकट परिस्थिति आई है, उससे यूक्रेन कैसे बाहर निकले, उसका समाधान कैसे हो, इस पर जो नेता ठीक प्रकार से चिंतन कर पाए या मार्गदर्शन कर पाए, वही वास्तव में नेतृत्व करता है। व्लादिमीर जेलेंस्की हमारी दृष्टि से इसमें बिल्कुल विफल रहे हैं। उन्हें अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए, ना कि महाशक्तियों के प्यादे के रूप में काम करना चाहिए। क्योंकि सभी राष्ट्र की अपनी परिस्थिति अलग होती है।
सभी राष्ट्र की अपनी स्थिति अलग होती है। ऐसे में यूक्रेन की क्या परिस्थिति है, वहां का नेतृत्व इस बात को भली भांति जानता है। उसे किसी भुलावे में आकर, किसी के बहकावे में आकर के कोई ऐसी उकसावे वाली कार्रवाई नहीं करना चाहिए। लम्हे ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कहीं यह कहावत यूक्रेन की जनता के लिए सत्य न साबित होती दिखाई दे। आप लगातार चैनल में जुड़े रहें। हम आपको इस तरीके के सत्य, सहज और सरल विश्लेषण से अवगत कराते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।